जय हिंद सभी को। स्वैस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए मैथ्स की एक और क्लास लेकर, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को ध्यान से देखना है और फिर उसका रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न के माध्यम से समझते हैं क्या पूछा गया है। फैक्टोरियल 29 को भाग दिया गया है 69 से, उसका शेषफल आपको ज्ञात करना है। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। चलिए करते हैं इसको। 29 फैक्टोरियल बटे 69, ये बताना है हमें इसका क्या होगा, क्या बताना है शेषफल। चूंकि 69 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये एक अभाज्य संख्या होती तो इसमें हम फर्मेट या विल्सन दोनों थ्योरम में से कोई भी एक थ्योरम लगा सकते थे, लेकिन चूंकि ये भाज्य है, अतः क्या करेंगे, फैक्टोरियल 29 को खोलिए। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 23 गुणा 24 गुणा डॉट 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 29 तक, डिवाइड बाय 69 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 से भाग दीजिए। 3 दूनी 6, 3 3 9, 23 गुणा 3 अर्थात 23 थी 69। अब 3 से ये 3 कट जाएगा और 23 से 23। अब यहां लिखेंगे चूंकि संख्या पूर्णतः विभाजित है, अतः शेषफल शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 5555 की घात दी है 2222, जमा में दिया है 2222 की घात 5555 को 7 से भाग दिया गया है, का शेषफल आपको ज्ञात करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि नीचे जो 7 संख्या दी गई है ये आपकी एक अभाज्य संख्या है, अतः इसमें हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न लिखिए। 5555 की घात 2222 जमा 2222 की घात 5555 को भाग दिया गया है 7 से। अब इसमें यहां पे हम फॉर्मेट्स थ्योरम लगाएंगे। फॉर्मेट्स थ्योरम से, फॉर्मेट पर में से क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको हम बदलेंगे 6 की घात में। फॉर्मेट्स थ्योरम में क्या होता है, जो नीचे अभाज्य संख्या दी गई होती है उससे एक पावर कम करनी होती है, अर्थात 5 5 5 5 की घात 6। जब इसकी घात 6 करेंगे तो 6 से अब 222 को भाग दीजिए, क्या बचेगा, 370। 36 18 4 6 7 42 0 गुणा 5 की घात कितनी बच गई, 5 5 5, इसकी घात 2 बच गई जो हमने यहां पर लिख दी, जमा 2 को क्या करेंगे, 2 2 2 2 की घात 6 की घात 6 से फिर भाग दीजिए 5555 को, तो ये आएगा 925 गुणा बचेगी 5, 2 2 2 की घात 5 को भाग किससे दिया गया है, 7 से। अब फॉर्मेट थ्योरम्स कहाँ लागू होगी, जो 5555 की घात 6 है और 2222 की घात 6 है, यहाँ पर फॉर्मेट थ्योरम्स आपकी लागू हो जाएगी। लागू होने के बाद क्या होगा, 1 की घात 370 गुणा 5555 की घात 2 जमा 1 की घात 925 गुणा 2222 की घात 5 और भाग दिया गया है 7 से। अब इसमें आप क्या करेंगे, अब देखिए इसमें क्या करोगे आप, 5555 को 7 से भाग दीजिए, क्या शेषफल बचेगा, 7 7 49, 6 बच गया 65, 7 9 63, 2 बच गया 25, 7 21, 4 बच गया, 4 की घात 2 शेषफल। 2222 में क्या शेषफल बनेगा, 7 21, 7 एकम 7, 5 बच गया, 7 7 49, 3 बच गया, अर्थात 3 की घात 5 बटे 7 आपका ये आ गया। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप देखिए, 4 की घात 16 होता है और 3 की घात 5 होता है 243, 2 4 3/7। अब इसमें क्या बचेगा, 16 में क्या बचा, 7 दूनी 14, 2 बच गया शेषफल, और 243 में
7 × 21, 4 बच गया, 3, 33, 7 × 28, 5/7, और फिर 5 और 2, 7/7। तो जब 7 से पूरा विभाजित है, चूंकि संख्या पूर्णतः विभाजित है, अतः शेषफल क्या आएगा? शेषफल आएगा आपका 0, अर्थात 0। 0 इज द राइट आंसर। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। क्या है अब आपको एक आज और नई थ्योरम का हम आपको बताएंगे। कौन सी है नई थ्योरम? नई थ्योरम का नाम है इलियट थ्योरम। इसमें क्या है? इसमें एक आपको इक्वेशन दी गई हो, जैसे x t n, x⁻Tn/n दिया गया है, तब रिमाइंडर बराबर 1 होगा। क्या होगा? रिमाइंडर बराबर 1 होगा। यह आज की आपकी थ्योरम है। इसको चलिए हम साबित करके देखते हैं कि क्या इसने दिया है, क्या आपको बताया गया है। टी क्या होता है? टी बराबर होती है टोसेंट वैल्यू। टोसेंट वैल्यू किसकी? टोसेंट वैल्यू एन की। 1 से लेकर एन तक कितनी संख्याएं? 1 से लेकर एन तक कितनी संख्याएं उसके साथ कोप्राइम। कोप्राइम को क्या कहेंगे आप? सह अभाज्य है। जहां क्या है? जहां x व n। कौन सा x? ये वाला x और ये वाला x और ये वाला n क्या है? ये आपस में सह अभाज्य है, अर्थात कोप्राइम। कोप्राइम है। आई बात समझ में आपकी? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम आपके लिए। एग्जाम्पल में क्या है? 10 की टोसेंट वैल्यू क्या होगी? तो 10 की टोसेंट वैल्यू क्या होगी? 10 को क्या लिखेंगे हम? 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ये आपको काफ़ी पहले बता दिया गया है, मैथ्स के क्लासेस में आपको यहीं पे बताया गया है, इसी चैनल पर। तो अब इसकी टोसेंट वैल्यू निकालने के लिए यहां पर लिखेंगे टोसेंट वैल्यू क्या होगी? तो 10 गुना क्या करते हैं? 1 माइनस इसको क्या करेंगे? आधा कर देंगे, अर्थात नीचे। और 1 में से इसको 1/5 को घटा देंगे। तो ये क्या आएगी? 10 गुना 1/2 गुना 4/5, अर्थात टोसेंट वैल्यू आ गई 4। अर्थात क्या है कि 10 की टोसेंट वैल्यू बराबर 4। और इसका क्या अर्थ है? 10 की टोसेंट वैल्यू 4 का अर्थ क्या है? आगे लिखते हैं। जिसका अर्थ है कि क्या है? जिसका अर्थ है कि 1 से 10 तक की संख्याओं में 10 तक की संख्याओं में 4 संख्याएं ऐसी है, 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 10 के साथ कोप्राइम, अर्थात सह अभाज्य बनाती है। कोप्राइम नंबर बनाती है, या 10 के साथ सह अभाज्य है।
जैसे एक एग्जाम्पल और ले, यदि आपके सामने हम 40 की टोसेंट वैल्यू, तो 40 की टोसेंट वैल्यू क्या होगी? 40 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1। तो इसकी टोसेंट वैल्यू क्या होगी? टीवी क्या होगा इसका? 40 गुना 1/2 गुना 4/5 बराबर 16। अर्थात यहां से हमने क्या समझा? क्या आपको पता है? एक बार एक थोड़ा सा एग्जाम्पल और लेंगे, तब आपको निष्कर्ष निकाल के लिखेंगे हम यहां। 60 की टोसेंट वैल्यू क्या होगी? 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। अर्थात टीवी टोसेंट वैल्यू क्या होगी? 60 गुना 1/2 गुना 2/3 गुना 4/5 बराबर 16। अब इससे हम क्या आया? क्या हमने नियम निकाला? अर्थात क्या करते हैं? गुणनखंडों को हर बनाएंगे और अंश के लिए हर में से एक कम करके लिखेंगे। आई बात आपकी समझ में? जैसे एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल आज आपके लिए ले लेते हैं। क्या है? 21 की टोसेंट वैल्यू क्या होगी? 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 1 गुना 7 की घात 1। अर्थात टीवी बराबर 21 गुना 2/3 गुना 6/7। 7 या 21, 6 दूनी 12। तो 21 की टोसेंट वैल्यू 12 होगी। इसी के अनुसार अब हम आगे के प्रश्न करेंगे। देखिए, चलो प्रश्न पे चलते हैं। क्या है? प्रश्न दिया गया है 44 की घात 41/50 का शेषफल ज्ञात करो। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। अब हमें सीधा सीधा क्या करना है? यहां पर लिखना ही पड़ेगा इलियर्स थ्योरम से। क्या है इससे? टोसेंट वैल्यू किसकी? 50 की बराबर 50 गुना 50 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 की घात 2, 25 दूनी 50 अर्थात 1/2 गुना 4/5 अर्थात 20। क्या आई? ये 20 क्या आई? ये 50 की टोसेंट वैल्यू आई 20। तो अब जो इसके ऊपर दिया गया है, उसको हम 44 की घात 41 है तो उसको 20 में तोड़ेंगे। एक बार इसको लिख लीजिए। 44 की घात 41/50 बराबर 44 को 20 में तोड़िए और क्या होगा? 20 दूनी 40। क्या बच गया? केवल 44 बच गया, या 44 की घात 1/50। अब इसका मान तो 1 आ जाना है। किससे? एलर थ्योरम से। 1 गुना 44/50 अर्थात 44/50। चूंकि ये 50 से छोटा भी है, प्लस में भी है, तो शेषफल क्या आया? शेषफल आया आपका 44। आई बात समझ में? आंसर आपका 1 हो गया। अगले प्रश्न पर चलिए। 51 की घात 16/40 का शेषफल ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन है, एक आपका उत्तर है। क्या करेंगे आप? पहले किससे करेंगे? एलियर थ्योरम से। क्या करना है आपको? टोसेंट वैल्यू लेनी है 40 की। 40 की टोसेंट वैल्यू 40 गुना 1/2 गुना 4/5 बराबर 16 थी। तब क्या करेंगे? 51 की घात 16/40 बराबर 51 को क्या कर सकते हैं हम? 51 को क्या कर सकते हैं? उसकी घात तो ऑलरेडी पहले ही 16 है, तो 51 की जगह 1/40, तो शेषफल क्या आ गया? शेषफल आएगा आपका 1। यदि यहां पर कुछ और होता, क्या होता? जैसे मान लिया यहां पर 51 की घात 17/40 होता,
एज्यूम करिए, माना, तब क्या करते, 51 की घात 16 गुना 51 की घात 1/40 ऐसे लिखते, इसकी जगह 1 आ जाता और ये 51 के बराबर 1/40 आता, तो 51/40, 40 का हम 40, 11/40, तब रिमाइंडर कितना आता, तब रिमाइंडर आता है 11। तो ये आपकी एक अलग चीज हो गई। इसलिए बड़े ध्यान रखना है कि कहाँ हमें किस प्रकार से करना है, क्या नहीं करना है। उत्तर आपका 1, रिमाइंडर इज 1। नेक्स्ट, 53 की घात 16/40 का शेषफल आपको ज्ञात करना है। अभी आपको इस प्रकार के प्रश्न पहले करवाए गए हैं। देखिए इसमें क्या करना है, टोसेंट वैल्यू 40 बराबर 40 गुना 1/2 गुना 4/5 बराबर 16। ये 40 की टोसेंट वैल्यू आई तब इलियर्स थ्योरम से। आई बात आपकी समझ में, क्या करना है, 53 की घात 16/40, चूंकि 40 की टोसेंट वैल्यू 16 ही है तो 1/40 अर्थात रिमाइंडर बराबर 1। शेषफल आया आपका 1। इसी प्रकार प्रश्न को करते चलाएं। यदि इस प्रकार की थ्योरम आपके याद है तो ही आप वहां प्रश्नों को कर पाएंगे, नहीं तो कैलकुलेशन में लगे रहेंगे, एक क्वेश्चन ही आपके 4 क्वेश्चनों का समय बर्बाद कर देगा। इसलिए मैथ को जब भी करो बड़ी सावधानी से करना चाहिए और ध्यान से प्रैक्टिस करोगे तो ही आप कर पाओगे। 67 की घात 97/40 का शेषफल ज्ञात करना है। टोसेंट वैल्यू निकालो 40 की, 40 गुणा 1/2 गुणा 4/5 अर्थात 16, ये इसकी टोसेंट वैल्यू आई तब इलियस थ्योरम से। इससे क्या करेंगे आप, 67 की घात 97/40, तो 67 की घात 16 में तोड़ेंगे इसको, 16 छिक्कम 96, कितना बच गया 67/40। अब यहां से क्या आएगा 1 और यहां से 67/40 अर्थात 17/40। तो शेषफल क्या आया आपका 27। 40 से कम 40, 67 में से 40 गए 27, तो शेषफल आएगा आपका 27 इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है, अगर समझ नहीं आ रहे तो दोबारा आप रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, 7 की घात 222/10 का शेषफल ज्ञात करना है। 4 विकल्प हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोसेंट वैल्यू निकालनी है 10 की, अर्थात 10 गुना 1/2 गुना 4/5 बराबर 4। तो 10 की टोसेंट वैल्यू कितनी आई, 4 आई। तब इलियर्स थ्योरम से, इससे क्या करेंगे, 7 की घात 222/10 है, तो इसको 7 की घात 4 में तोड़ेंगे, 4 पंजे 20, 2 उतार लिया, 4 पंजे 20, 7 की घात 2 बच गई बटे 10। आई बात समझ में। इसमें क्या करेंगे, ये तो 1 हो गया और 7 की 2 हो गई 49/10 अर्थात 9/10। शेषफल क्या है आपका 09, रिमाइंडर इज 09, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्या दिया गया आपको, 25 की घात 603/18 का शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो 18 की टोसेंट वैल्यू निकालिए, 18 गुना, 18 को कैसे लिखते हैं हम, 18 को कैसे लिखते हैं हम, 2 की घात 1 गुना 3 की घात 2 लिखते हैं ना, अर्थात 1/2 गुना 2/3 बराबर 6। तो 18 की टोसेंट वैल्यू कितनी आई 6, तब इलियस थ्योरम से। इसमें क्या करना है आपको, 25 की घात 603/18 बराबर, अब 25 को किस में तोड़ना है, 6 में तोड़ना है, 6 की घात में, 6 एकम 6, 6 0 0 और 6 0 0 गुना 25 की घात 3, यह कुछ और होगा बटे 18। अब इसकी जगह क्या आएगा, 1 की घात 100 गुणा 25 की घात 3 कितना होगा, ऐसे ही रखिए,
बटे 18। तो ये आ गया 25 की घात 3 बटे 18। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणा 25 गुणा 25 बटे 18। यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, अर्थात 7 सती 49 या 343 बटे 18। या फिर इसका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 1। 18 एकम 18, 16 बच गया 63, 18 निम्मा 162, 1 बटे 18। तो शेष फल कितना आया आपका? शेष फल आया 0, 1 इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है। टोसेंट वैल्यू 18 की निकालनी है तो 18 गुना 18 के क्या लिख सकते हैं? 18 बराबर 2 की घात 1, 2 तिया 6 तिया 18। ये इसके गुणनखंड होते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे? गुणनखंड को 1/2 करके लिखेंगे, 3 को जो है 2/3 करके लिखेंगे, गुणा 18 में लिखेंगे। तो इसकी 2 से 2 कट जाएगा, 3 छंग 18। ये आपकी टोसेंट वैल्यू आ गई। अब 25 की घात 603/18 को इसको हम 6 के भाग में तोड़ेंगे तो 25 की घात 6 की होल पावर 100, और कितनी घात बच गई? 3, वो अलग लिख लेंगे। तो यहां से तो 1 आ गया, और 25 को 3 कैसे करेंगे? 3 अलग अलग लिखेंगे। 18 एकम 18, 7 7 7 7 49 343 बटे 18। 18 एकम 18, 16 बच गया, 3 उतार लिया 163, 18 निम्मा 162, 1 बच गया। शेष फल आपका 1 आ गया। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है? 77 की घात 182 बटे 18 का शेष फल ज्ञात करना है। तो टोसेंट वैल्यू ऑफ 18 इज इक्वल टू 18 मल्टीपल बाय 1/2 गुना 2/3 इज इक्वल टू 6। देन इलिवर-थॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द इलिवर-थॉर्म्स इज दैट क्या होगा? 77 की पावर 182 डिवाइडेड बाय 18, देन 77 की पावर 6 की होल पावर, 6 3 जा 18, 6 0 0 मल्टीपल 77 की पावर 2/18। ये क्या आ गया? 1 गुणा 77 गुणा 77 बटे 18। यही तो आया या कुछ और आया? यही आएगा। अब इसमें क्या करेंगे आप? 18 चौक 72, अर्थात 5 गुणा 5 बटे 18, 5 पंजे 25 बटे 18, अर्थात 7 बटे 18। तो शेष फल क्या आया? 7/18 इज इक्वल टू, देन द रिमाइंडर इज 7। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 18 की टोसेंट वैल्यू निकाल ली जो 6 आई। उसके बाद हमने 77 की घात 182 बटे 18 को हमने 6 की पावर में तोड़ दिया। 77 की घात 6 की होल पावर 30, जो कि 2 घात बच गई, वे हमने साइड में लिख ली। 77 की घात 2, इसका मान 1 आ जाएगा। मान नहीं आएगा, ये रिमाइंडर बोलते हैं इसको। इसका रिमाइंडर 1 आएगा। 77 गुणा 77, एक 77 से 5 रिमाइंडर, दूसरे 77 से 5 रिमाइंडर, 5 गुणा 5 इज इक्वल टू 25, और 25 बटे 18, और 18 को जब 25 को जब 18 से भाग देंगे तो 18 एकम 18, 7 बच गए, तो 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 147 की घात 321 बटे 100 का शेषफल ज्ञात करना है। तो पहले तो टोसेंट वैल्यू निकालेंगे किसकी? 100 की। टोसेंट वैल्यू इक्वल टू 100 इक्वल टू 100 मल्टीपल क्या लिखते हैं? 5 पंजे 25 चौका 100, अर्थात 25 चौका 100 को क्या लिखेंगे आप? ये बताइए जरा हमें, कैसे लिखेंगे बताओ जरा। यहां कर लो ना। 100 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, अर्थात 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। यही तो लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? तो यहां क्या होगा? 1/2 गुणा 4/5। 5 दूनी 10 से 10 गया, अर्थात 100 की टोसेंट वैल्यू आ गई 40। तब इलिवर्स-थॉर्म से अकॉर्डिंग टू द इलिवर्स-थॉर्म इज इक्वल टू क्या होगा? 147 की पावर 321 बटे 100 बराबर 147 को 40 की पावर में तोड़ेंगे तो 4 8 32, कितना आएगा? 80 गुना 147 की पावर 1 बटे 100 बराबर, अब ये कितना आया? तो 1 होगा, ये 147 होगा, ये बटे 100 हो गया, तो ये तो 47 ही बच गया बटे 100। तो शेषफल क्या आया? रिमाइंडर इज इक्वल टू 47। राइट आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 3। अच्छा प्रश्न है। 100 की टोसेंट वैल्यू निकाल ली है, 100 की टोसेंट वैल्यू निकाली तो वो आई 40, ठीक है।
उसके बाद इवैल्यूएशन से हमने क्या किया, 147 की पावर 321 को हमने 147 की पावर 40 की होल पावर 8 में तोड़ लिया, एक बच गया, 147 अलग लिख लिया। यहां से आपका एक आ गया रिमाइंडर, और 147 को जब 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 47 आएगा। राइट आंसर इज 47। नेक्स्ट, इसमें क्या है, 70 की पावर 56/27 का शेषफल आपको ज्ञात करना है। शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, टोसेंट वैल्यू ऑफ 27 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 27 3 की पावर 3 गुणा 2/3, 3 नम 27, 9 दूनी 18, टोसेंट वैल्यू आई 18। इलियर-थॉमस के अनुसार, इलियर-थॉमस से आप क्या करेंगे, 70 की पावर 56/27 बराबर 70 की पावर 18 में तोड़ेंगे, 18 तिया 54 गुणा 70 की पावर 2/27। आई बात आपकी समझ में, या कुछ और ऐसे ही तो होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहां एक आया 70 गुणा 70/27। अब देखिए 27 दूनी क्या होता है 54, तो 16 यहां बचेगा, 16 यहां बचेगा बटे 27। अब इसको क्या लिखेंगे हम, बताओ जरा, इसको क्या लिखेंगे, 27 से जब इसको भाग देंगे 27 होने में क्या है, ये कमी है, ये क्या आ गई, या तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते हैं, 16 की 16 में गुणा कर लीजिए, 16 चिकम 96, 9 16 एकम 16 और 9 25, 256/27। अब 27 को 256 से भाग दीजिए तो कितना बचेगा, 27 दशाम कितने होते हैं, 27 दशाम होते हैं 270। आई बात समझ में, और 270 में पूरा होने की कितने की कमी है, 14 की, तो 13 बच गया, तो 9 बार चला जाएगा। ये कैसे जाएगा 9 बार, पता नहीं कैसे करते हो तुम, 27 की टेबल भी याद नहीं, 9 सते अरे 66, 9 दिन 18 6 24, 243, 243 को 256 में से घटाएंगे तो 13 बच गया, तो शेषफल क्या आ गया, शेषफल इज इक्वल टू 13। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। या आप इसको यहां से भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, माइनस माइनस प्लस 121/27, यहां से भी आपका रिमाइंडर 13 ही आएगा, 13/27। या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर यहां से कर लीजिए, आपका जो आंसर आएगा, मैथ का आंसर कभी भी चेंज नहीं होता है, आपका मेथड चेंज हो सकता है लेकिन मैथ के क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं हो सकता। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।